तो देखिए, क्या इंडिया ये रेस जीत सकता है क्या? तो देखिए, कौन सी रेस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ये जो रेस की बात है वो यूएन में परमानेंट सीट की यहाँ पर बात होने वाली है इंडिया के लिए, जो इंडिया को दिलाएगी वीटो पावर। जो यहाँ पर 5 कंट्रीज मिलकर यहाँ पर जो परमानेंट सीट बनी है, उसमें अभी क्या इंडिया, जापान, उसके साथ जर्मनी, ये भी जुड़ने जा रहे हैं क्या? तो देखिए, ये रिसेंटली न्यूज में मुद्दा क्यों उठा है, और यहाँ पर ओवर द पांच बिना ये यहाँ पर कई अटकलें लगाई जा रही थी कि इंडिया अब बनेगा यूएन का परमानेंट मेंबर, अब बनेगा, अब बनेगा। तो देखिए, इन सब से रिगार्डिंग ना एक डिटेल वीडियो ये होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक के आपने वो जो सब्सक्राइब का बटन है उसको अभी तक के क्लिक नहीं किया होगा, तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इन द फ्यूचर ऐसे कई सारे जो इवेंट होते हैं जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसकी न्यूज आप सभी के लिए मैं लाता ही रहूंगा। तो देखिए, यहाँ पर ये न्यूज क्या निकल कर आई, तो देखिए ये कल की ही न्यूज है कि यूके बैक्स परमानेंट सीट फॉर अफ्रीका, इंडिया, अदर्स एंड एक्सपांडेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखिए, ये यूएन की बात हो रही है, तो सबसे पहले ना यूएन होता क्या है, तो यूनाइटेड नेशन, या ये इतना सभी को पता है। तो देखिए, ये होता क्या है, तो जनरली देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया यूएन की वेबसाइट से निकाल कर कि ये करता क्या है। तो देखिए, यहाँ पर इन लोगों ने ये बताया कि ये हमारा वर्क क्या होता है, तो मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस होता है। उसके बाद प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, ह्यूमन राइट, ऐसे कुछ यहाँ पर इनका काम होता है। और देखिए, यहाँ पर जो मेन मुद्दा होता है ना, वो यही होता है कि कैसे पूरा एक वर्ल्ड साथ में आके एक अच्छा यहाँ पर बिल्कुल पीस सिक्योरिटी यहाँ पर ला सकते हो। और जैसे यूक्रेन रशिया जैसे सामान जैसा यहाँ पर वार हुआ है, उसको हम टाले कैसे, उसका ये होता है। अब देखिए, यूएन में ना 7 यहाँ पर ऑर्गन से बनी है, जिसमें यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी इसी के अंडर, यूएन के अंडर ही आता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूएन में ना 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो यहाँ पर 2 साल की अवधि के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। हाल ही में इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर था, जिसकी 2 साल की अवधि यहाँ पर खत्म हो चुकी है लास्ट ईयर ही। अब देखिए, 5 यहाँ पर जो परमानेंट मेंबर है वो कौन से है, तो उसमें आता है पहली बात यूएसए, दूसरा आता है चाइना, तीसरा आता है रशिया, चौथा आता है यूके और पांचवा फ्रांस। तो ये इतनी बड़ी आर्थिक व्यवस्था वाले जो कंट्रीज है, ये यहाँ पर लीड करते हैं यूएन को, जिनको यहाँ पर परमानेंट सीट मिली है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यूएन की जो मेंबरशिप होती है वो उसमें 193 कंट्रीज हाल फिलहाल में यहाँ पर है, बिल्कुल यूएन में। और यूएन के हर साल ना यहाँ पर हमें कुछ फंड देना पड़ता है, ताकि हम ग्लोबली जो है वो काफी काम कर सके। जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज का काम हुआ था, उसके बाद ह्यूमन राइट्स में वुमेन एम्पावरमेंट का काम हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं टेररिज्म से निपटने के लिए काम हुआ था। तो उन सब के लिए ना कहीं यूएन को पैसा लगता है, तो वो पैसा आता है यहाँ पर 193 ये जो कंट्रीज है उसमें से, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट है। अब देखिए, ये जो पैसा है, ये इनको ऐसा मेंबरशिप ड्यू भी हम कह सकते हैं कि वो एज अ यूएन के जो मेंबर है तो वो मेंबरशिप ड्यू भरते हैं। अब देखिए, ये ऐसा नहीं होता है कि सबके लिए फिक्स होता है। यहाँ पर जो ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है किसी नेशन की, या फिर पॉपुलेशन के बेसिस पर यहाँ पर ये जो अमाउंट है जो देनी होती है वो डिसाइड होती है। अब देखिए, यहाँ पर इंडिया भी ऐसे ही कुछ अमाउंट यहाँ पर डिप्लॉय करता है यूएन में। और हाल फिलहाल 2023 की जो ड्यू है वो इंडिया ने कहीं ना कहीं $30 बिलियन की यहाँ पर ड्यू दी है यूनाइटेड स्टेट को। उसी के साथ साथ ओवर द पास्ट हम काफी ऐसे कई सारे जो प्रोग्राम लाता है यूएन, वुमेन से रिलेटेड या फिर इंपावरमेंट से रिलेटेड, तो उसके रिगार्डिंग में हमने कई सारे फंड जो है वो कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि देख सकते हैं 4 करोड़ हमने वुमेन इंपावरमेंट के लिए दिए थे, उसे $8 लाख हमने कहीं ना कहीं जो हिंदी की अस्तित्व है उसको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए दिए थे, कि हिंदी को जो है पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए उसके लिए। तो ऐसे कई सारे छोटे बड़े प्रॉब्लम होते हैं जिसके लिए इंडिया आज भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। अब देखिए, यहाँ पर मेन क्वेश्चन ना यही आता है कि इतना कंट्रीब्यूशन देने के बाद, इतना एक्टिवनेस होने के बाद, इंडिया को ना अभी तक के यहाँ पर यूएन की मैं बात कर रहा हूँ कि परमानेंट सीट अभी तक के नहीं मिली है। हालांकि देखिए, मैं अभी बता देता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि 5 परमानेंट देश है, और जब तक ये 5 परमानेंट देश चाहेंगे नहीं ना, तब तक के इंडिया यहाँ पर बिल्कुल बन नहीं सकता। और मैं बता दूं कि 5 में से ना 4 देश तो बिल्कुल ही राजी हो चुके हैं कि हाँ, इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। अब वो कौन से है, तो आपके दिमाग में ख्याल आ ही गया होगा। हाँ, उन 5 का नाम है यहाँ पे सबसे पहले यूएसए, फिर फ्रांस, फिर यूके, और उसके बाद आता है रशिया। तो ये जो 4 है ना, वो तो यहाँ पर देखिए इंडिया के पक्ष में ही है, लेकिन एक विपक्ष में खड़ा होता है, वो है चाइना। तो इस वीडियो में आज चाइना की बात होने वाली है कि क्यों यहाँ पर चाइना जो है वो बार बार यहाँ पर इंडिया को जो है पीछे धकेलता है कि नहीं, बिल्कुल इसे यूएन की सीट नहीं मिलनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले मुद्दा छेड़ देता हूँ कि यहाँ पर काफी समय पहले ना यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उन्होंने ये खुल के कहा था कि हाँ, अभी समय आ चुका है कि हमें जो यूएन की जो परमानेंट मेंबर है उसको यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। जो 5 मेंबर है उसको कहीं ना कहीं 6, 7, 10 या फिर जितना यहाँ पर यूएन को लगता है उसको अभी बढ़ाने का टाइम आ गया है, क्योंकि 5 मेंबर ऐसे है यूएसए के साथ
साथ खड़े, जो देखिए आधे तो यूएसए के पक्ष में है और आधे यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट में खड़े हैं। तो आप समझ ही जाइए, जैसे मैं बात करता हूँ कि यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और उसके बाद यूएसए। तो देखिए यहाँ पर यूके, फ्रांस हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पक्ष में है, यूएसए के थोड़ा सा, उस चाइना और रशिया को तो छोड़ ही दो। और हाल फिलहाल में अगर फ्रांस की बात करें तो वो भी यहाँ पर चाइना के गिर में जाके छुप चुका है। तो यहाँ पर यूएसए के साथ ना कुछ ऐसा परमानेंट मेंबर बचा नहीं जो यूएसए को सपोर्ट करे। तो उसी के रिगार्डिंग देखिए यूएसए को भी फुल सपोर्ट लग रहा है कि अगर यहाँ पर एक न्यूट्रल या फिर हमारा जो कभी स्टांस ले इन द फ्यूचर ऐसा मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बात निकल कर आए कि हाँ अभी वक्त आ चुका है कि हम इंडिया को भी परमानेंट मेंबर बनाए। और देखिए यहाँ पर बाइडन ने ना यहाँ पर खुल के यूएसए को कई बार ये बताया गया है कि जी हाँ बिल्कुल इंडिया जो है वो परफेक्ट यहाँ पर फिट बैठता है, कि हमें जो यूएन में परमानेंट मेंबर और एक चाहिए उसमें हम इंडिया को ही बैठा लेंगे। हालांकि मैं बता दूं कि जापान, जर्मनी और ब्राजील भी रेस में है, लेकिन यूएसए को ऐसा लगता है कि सबसे अगर बड़ा कोई यहाँ पर खिलाड़ी है जो यूएन में परमानेंट सीट पा सकता है इन 4-5 में से, तो वो सिर्फ इंडिया ही होगा। और ये इन्होंने खुल के बात भी कही है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यूएसए ही नहीं, फ्रांस, यूएई ने भी यही बात कही है। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने प्रीवियस बताया कि 5 में से ना 4 देश तो ये राजी है कि हाँ बिल्कुल यहाँ पर इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी ही चाहिए यूएन में। अब देखिए लेकिन चाइना नहीं चाहता। अब चाइना क्यों नहीं चाहता? तो देखिए चाइना ये कहता है कि हाँ बिल्कुल यूएनएससी का रिफॉर्म्स होना चाहिए, लेकिन वो इस स्तर पे नहीं होना चाहिए कि हम परमानेंट मेंबर को ऐड करते रहे। हालांकि चाइना के हिसाब से यूएनएससी का रिफॉर्म्स इस प्रकार से होने चाहिए कि हमारे जो अथॉरिटी है या फिर जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको यहाँ पर इस प्रकार से काम करना चाहिए कि जो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स है या फिर हमारे 193 जो मेंबर्स है उसका भी मत जानना चाहिए पूरा का पूरा, ताकि हमारी जो यूएन की बॉडी है वो ऐसा ना हो कि सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर से ही चले, हालांकि 193 कंट्रीज कुछ भी नहीं कर रहे। तो यहाँ पर चाइना का ये मानना है कि देखिए 5 कंट्रीज तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें औरों का भी यहाँ पे मत जानना चाहिए। हालांकि परमानेंट मेंबर्स को यहाँ पर बढ़ा के कुछ होने नहीं वाला, तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चाइना ये करता है। हालांकि देखिए ये जो भी करता है चाइना ये सिर्फ दिखाने के लिए, आपको भी पता है कि चाइना किस प्रकार से यहाँ पर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। पाकिस्तान जब भी जम्मू कश्मीर का यहाँ पे इलाका आता है तो उसको बैकहैंड में सपोर्ट करने वाला सिर्फ और सिर्फ यूएन में चाइना ही दिखता है। अब मैं आपको बता दूं कि एक ना सर्वे कंडक्ट कराया गया था, किसके द्वारा? तो देखिए ये थी यहाँ पर थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल, जिन्होंने देखिए यहाँ पर ये कहा था कि विच कंट्रीज विल रिसीव अ न्यू परमानेंट सीट एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विद इन नेक्स्ट 10 ईयर। तो देखिए यहाँ पर कुछ कंट्रीज ने तो ये कहा कि नो सीट विल बी एडेड, मतलब देखिए 64% इसको वोट मिले कि देखिए यहाँ पर यूएन में कोई भी परमानेंट सीट अभी नहीं आनी चाहिए, 5 है वही यहाँ पर काफी है। उसके साथ साथ कुछ लोगों का मानना है कि जी हाँ बिल्कुल 26% यहाँ पे लोगों का मानना है कि यहाँ पर इंडिया जो है वो बिल्कुल परमानेंट सीट ले ही लेगा यूएन में आने वाले 10 सालों में। उसी के साथ साथ इंडिया के बाद आता है जापान, ब्राजील, जर्मनी, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका। तो देखिए यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर हो गया एक बार ये डिसाइड कि हाँ अभी परमानेंट सीट बढ़ने वाली है, तो यहाँ पर इंडिया जो है वो बिल्कुल यहाँ पर शामिल होने के लिए तैयार हो चुका है। और दूसरी बात देखिए यहाँ पर फायदा क्या होगा, यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि ठीक है यूएन में परमानेंट सीट लेके हम क्या ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ना एक काफी बड़ा मैं आपको बता दूं कि फायदा ये होता है कि वीटो पावर। जी हाँ बिल्कुल, जिसको पता है यूएन के बारे में तो ये भी पता होगा कि यूएन में जो भी लॉज होते हैं या फिर जो भी लॉ पास करना होता है तो जो परमानेंट मेंबर्स है उनके पास एक सबसे बड़ा चांस होता है वीटो पावर। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये 5 कंट्रीज में से किसी ने भी अगर किसी प्रावधान के तहत अगेंस्ट में वोट कर दिया ना तो वो पास ही नहीं होगा, वो बिल ही पास नहीं होगा। सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि देखिए पाकिस्तान जो है हाल फिलहाल में बिल्कुल यूएन में आते बराबर जम्मू कश्मीर का कंसर्न जो है वो रेज करता है। अभी देखिए सपोज इंडिया ने ये यहाँ पर पेटिशन डाली कि देखिए पाकिस्तान जो है हमें हमेशा ह्यूमिलेट करता है, तो हमें ना पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो यूएन में उठाने से रोकना है। तो देखिए यहाँ पर अगर 5 परमानेंट मेंबर में से किसी एक ने भी वोट अगेंस्ट में कर दी, जैसे चाइना अगेंस्ट में खड़ा हो गया इंडिया के, तो देखिए ये जो इंडिया की जो बिड है ये बिल्कुल कभी सफल हो ही नहीं सकती। तो इतना यहाँ पर पावर होता है वीटो पावर में, जो कि यहाँ पर सिर्फ परमानेंट मेंबर को ही मिला है। तो देखिए इंडिया की सबसे पहले ना यहाँ पर वीटो पावर मिल जाएगी, उसके बाद अपनी रेपुटेशन भी देगी, हाँ हम परमानेंट मेंबर है। उसके साथ साथ इंडिया जो है बिल्कुल जो जियो पॉलिटिक्स में उसको अपनी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। ये काफी बड़ा एक रीजन निकल कर आएगा कि इंडिया को अभी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये न्यूज अभी काफी ज्यादा रिसेंट में चलती रहेगी कि यहाँ पर इंडिया को क्या परमानेंट सीट देनी चाहिए यूएन में या नहीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉलिटिकली एक्टिव विद ग्लोब आउटलेट।